Hello everyone. Guys, my name is Vinit Kankre and I'm your con teacher at this wonderful channel IPMAT वाला by PW. तो दोस्तों ऑलरेडी IPMAT एस अपनी बैच आगे जा चुकी है, काफ़ी कुछ चीज़ें आप देख चुके हो। सो जैसे कॉन्ट में आप देख चुके हो परसेंटेज, कॉन्ट में आप देख चुके हो रेशियो प्रोपोर्शन। ये वो दो टॉपिक है गाइज जो मैंने हमेशा कहा है, बार बार कहता हूँ कि खुद भी एक टॉपिक है और आने वाले बाकी सब टॉपिक्स में भी काम आएंगे। सो गाइज जैसे आज हम अरिथमेटिक का तीसरा टॉपिक देखने वाले हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आपको परसेंटेज टॉपिक का भर भर के नॉलेज काम आएगा। तो यस गाइज, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के अपने कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन से फॉर्मूलाज है, कौन से ट्रिक्स है, कैसे परसेंटेज आपको यहाँ हेल्प करेगा, सब हम देखेंगे आज के इस मजेदार सेशन में। सो यस, ये कॉन्ट का है अपना आज का तीसरा सेशन गाइस, जिसमें आप देखने वाले हो सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल ट्रिक्स, उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भी सेम चीज, एंड फिर प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। तो ये करने के बाद गाइज आगे कोई भी लेवल आने दो, आप उसको टैकल कर पाओगे, उतना फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस। सो यार पहले तो हम देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल यार, दोनों में बस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो अप्लाई अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि मान लो यार, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कंपाउंड में भी 1000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यहां पर भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यहां पर भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इंटरेस्ट मतलब समझते हो ना। मान लो मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया फॉर एग्जाम्पल, उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, पी पी मतलब क्या, प्रिंसिपल। जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो प्रिंसिपल है, या जो भी हम उधार लेते हैं या देते हैं वो प्रिंसिपल कहलाता है, जिसपे इंटरेस्ट अप्लाई होता है, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है। तो मान लो मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, सामने वाले ने मुझे सूद समेत 1,20,000 दिया। तो ऊपर से जो 20,000 दिया ना, 1 लाख तो मेरा ही था, वो देकर उसने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन ऊपर से जो उसने मुझे 20,000 दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, है ना। और दोनों को मिलाकर जो बना है 1,20,000, उसको बोलते हैं अमाउंट। तो उसकी बात तो हम बेशक करेंगे कि कैसे प्रिंसिपल मतलब जो मैंने इन्वेस्ट किया फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ 20,000, मान लो 1 लाख इन्वेस्ट किया, 20,000 ऐड हुआ और 1,20,000 मुझे जो मिली उसको बोलते हैं अमाउंट। तो ये हुआ बेसिक रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल, जो हम इन्वेस्ट करते हैं मैंने कहा, या उधार देते हैं लेते हैं, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। आई यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, सिंपल या कंपाउंड, दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको। एंड ए मतलब अमाउंट, दोनों को मिलाकर जो बनता है सूद समेत, जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं सूद समेत, है ना। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। सो गाइस चलो आते हैं दोनों के डिफरेंस पे। दोनों में सेम प्रिंसिपल है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, पर एनम, पर एनम। चलो अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ गाइस 10%। 10% मैंने इस पे अप्लाई किया, कितना हुआ, 10% ऑफ 100। आप परसेंटेज में सीख चुके हो, 10% निकालना मतलब क्या, कोई भी नंबर के आखिरी डिजिट के पहले डेसिमल चिपका दो। तो 1000 के लास्ट डिजिट के पहले डेसिमल यानी 100 हुआ 10%। सो गाइज 1000 प्लस 100 1100, ये मिला आपको फर्स्ट ईयर का अमाउंट, है ना। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या मिला, अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट। गाइज अगला 10%, यहां पर भी देखो मैंने 10% अप्लाई किया, 1000 पे 100 हुआ और 1100 मिल गया आपको फर्स्ट ईयर का अमाउंट, बराबर। अब ये फिर से 10% किस पे अप्लाई होगा सर, इसी प्रिंसिपल पर। यस, सिंपल इंटरेस्ट में देखो गाइस, फर्स्ट ईयर का अप्लाई हुआ इस वाले प्रिंसिपल पे, सेकंड ईयर का भी अप्लाई हुआ इसी वाले प्रिंसिपल पे। सो 10% ऑफ सेम 1000 100 हुआ, आपको मिला 1200 सेकंड ईयर का अमाउंट। गाइज अगेन यहाँ पे देखो कंपाउंड में 10% पहला अप्लाई हुआ 1000 पे, अब अगला 10% अप्लाई होगा जो फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट मिला है उस पे। बस यहां पे ये दोनों चीजें अलग हो गई, यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग हो गई। दोनों में सेम प्रिंसिपल था, दोनों में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दोनों का ईयरली एप्लीकेशन चल रहा था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो, हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है गाइस, हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है। लेकिन गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अप्लाई हुआ, उसके बाद जो अमाउंट बना वो बन जाता है प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट पीरियड, फॉर नेक्स्ट पीरियड। जैसे कि ये 10% गाइज अगले साल का, तो आपको ऑलरेडी पहले प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के ये अमाउंट मिल चुकी है, अब ये अमाउंट पे अप्लाई होगा अगले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो 10% ऑफ 1100 कितना हुआ 110, और इसलिए आपका ये अमाउंट कितना हुआ सेकंड ईयर का 1210। हालांकि यहाँ देखो सेम प्रिंसिपल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 2 ईयर का पीरियड 1200 रुपये मिल रहा है, यहाँ पे सेम प्रिंसिपल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 2 ईयर का पीरियड लेकिन 1210 मिल रहा है। डिफरेंस आ गया, यस। और वो डिफरेंस कहाँ से आया आपको समझ में आया। सिंपल इंटरेस्ट में कितना भी साल हो, तीसरे साल का भी अगर मैं निकालूंगा इस, तो एक इस पे अप्लाई होगा ओरिजिनल प्रिंसिपल पर, लेकिन यहां अगर मैं तीसरे साल का निकालूं तो एक इस पे अप्लाई होगा लेटेस्ट अमाउंट पर।
पहला प्रिंसिपल पे, दूसरा जब अप्लाई हुआ तो उसके लिए लेटेस्ट अमाउंट ये था, तो फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट बना उस पर अप्लाई हुआ सेकंड ईयर का। फिर अब सेकंड ईयर के बाद जो अमाउंट बना उस पर अप्लाई होगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। बस यहाँ पे अलग हो गया सिंपल एंड कंपाउंड। अब दोनों की डिटेल में बातें करेंगे, पहले सिंपल की बातें करेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर कंपाउंड की बातें और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, पहले मुझे दोनों का डिफरेंस बताना था, तो दोनों का डिफरेंस बस यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग स्टाइल से अप्लाई होता है। सिंपल में वो हर साल का ओरिजिनल प्रिंसिपल पे, और कंपाउंड में जो लेटेस्ट अमाउंट बनते रहता है वो एक्ट एज अ प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, आपने देख लिया। चलो गाइज अब बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। तो गाइज देखो, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है PRT/100, बिल्कुल नाम की तरह है दोस्तों, ये बिल्कुल नाम की तरह सिंपल PRT। अब इसमें से टर्मिनोलॉजी आपको देखो पता है, P मतलब क्या, अभी मैंने बताया प्रिंसिपल, यानी जो भी हम उधार देते हैं या लेते हैं। R यानी क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक चीज याद रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफकोर्स हमेशा परसेंटेज में रहेगा, और वो हमेशा पर ईयर होता है, पर एनम होता है। मेंशन करो चाहे ना करो, अगर उसने बोल दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 8%, 6%, कुछ बोला नहीं आगे, फिर भी समझ जाओ पर ईयर है ऑलवेज। ठीक है, सो पर एनम, पर ईयर। एंड गाइस टाइम मतलब पीरियड। अच्छा, पीरियड किसमें सर, ऑफकोर्स अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ईयरली बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, ईयरली बेसिस पे, तो पीरियड भी हमेशा किसमें लो, इन ईयर्स। इन ईयर्स मतलब हो सकता है क्वेश्चन आपको जानबूझकर पीरियड 24 मंथ्स बोल दे, लेकिन गलती से भी 24 एज इट इज यहाँ पे रख मत देना टी की जगह। पहले मेक श्योर कि उसको आप ईयर में कन्वर्ट करो, और किसी भी मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है गाइस, किसी भी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो बस डिवाइड बाय 12 कर देना होता है। 1 मंथ को अगर मुझे ईयर में करना है तो 1/12, 24 मंथ को ईयर में करना है तो 24/12। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि 24 मंथ मतलब 2 ईयर्स। वो आया कहाँ से, डिवाइड बाय 12 इज द कन्वर्जन फॉर्मूला, है ना। मंथ टू ईयर डिवाइड बाय 12 कर दो, दैट्स इट। सो गाइस हमेशा पीरियड ईयर्स में चाहिए, पहली बात। इस फॉर्मूला की फॉर्मूला छोटू सा है, लेकिन क्या क्या बातें आपको समझना जरूरी है। पी यानी प्रिंसिपल, जो उधार देते हैं या लेते हैं। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमेशा पर एनम होता है, और इसलिए पीरियड भी हमेशा ईयर्स में चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं सर ये अपॉन 100 कहाँ से आया। अब भी मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस में रहेगा, परसेंटेज। तो मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उसने हमें 10% बोला है, और आपने परसेंटेज में सीखा है कि ये परसेंट सिंबल हटाने के लिए आप क्या करते हो गाइस, परसेंट सिंबल हटाने के लिए आप अपॉन 100 लेते हो ना। ये तो हमने परसेंटेज में सीखा है, तो आपको भी ये अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला को देखकर आपको समझ गया होगा कि आपको ये अपॉन 100 अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपॉन 100 फॉर्मूला में इनबिल्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोला है तो 10 एज इट इज ले लेना, 20% बोला है तो 20 एज इट इज ले लेना, अपॉन 100 बाई डिफॉल्ट है। चलो गाइज, अभी आपने एक फॉर्मूला और देखा था ये वाला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट, बराबर। हमने कितना इन्वेस्ट किया वो पी है, उस पर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो हमें मिल गया। बट गाइज अगर मुझे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब ये सिंपल की बात कर रहे हैं इसलिए हम सिंपल लिख रहे हैं, है ना। सामने वाला सिंपल पे कैलकुलेट कर रहा होगा तो हमारे प्रिंसिपल में वो सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके हमें अमाउंट दे देगा। वो अगर कंपाउंड पे कैलकुलेट कर रहा होगा तो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल पे कंपाउंड कैलकुलेट करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करके हमें दे देगा। ठीक है, फॉर्मूला तो इन जनरल है ना। ये जो फॉर्मूला हमने देखा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये इन जनरल है। वो सिंपल से करेगा तो यहाँ एस आई ऐड कर देगा, कंपाउंड से करेगा तो सी आई ऐड कर देगा। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सिंपल एज वेल एज कंपाउंड। सो गाइस आते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये उसका फॉर्मूला है, ये जनरलाइज फॉर्मूला। सर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी है यहाँ पे, मतलब आपको पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, है ना। पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला से, फिर ऐड करना पड़ेगा। हालांकि इजी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी चाहिए तो देखो आप ही बना लो, प्रिंसिपल एज इट इज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मेरे पास है, मैं रख देता हूँ। और अब देखो दोनों में पी पी कॉमन है, तो पी को बाहर ले लेता हूँ। ये पी बाहर गया, बचा 1, यहाँ से पी बाहर गया, बचा RT/100, खत्म। ये बन गया अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको ये करना है कि इंटरेस्ट निकाल के पी में ऐड कर दो तो भी सेम आंसर मिलेगा, या फिर आप डायरेक्ट, आपके पास जैसे अगर पी है, आर है तो टी है, तो आप ये निकाल सकते हो सिंपल इंटरेस्ट। उसी तरह अगर आपके पास पी, आर और टी है तो आप अमाउंट भी निकाल सकते हो। दैट्स इट, क्लियर है गाइज। तो आई होप किसी को डाउट नहीं रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट में जितनी बातें आपने समझनी थी वो समझ ली। सबसे पहले यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस पे अप्लाई होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल पर। मतलब गाइज अगर 1000 रुपीज पे मैं 10% अप्लाई करना चाहूँ और मुझे 3 साल का अमाउंट निकालना है, 3 ईयर्स का अमाउंट,
3 ईयर्स अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है। तो एक तरीका तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 10% सॉरी अप्लाई हुआ, थोड़ी कफिंग है गाइस, तो बीच बीच में चलेगा, डोंट वरी। सो 10% 1100 पे अप्लाई, नहीं ना 1100 पे थोड़ी अप्लाई होगा, 10% फिर से किस पे अप्लाई होगा, सिंपल की बात कर रहे हैं ना हम, तो ओरिजिनल प्रिंसिपल पर। अगेन ये अगला 10% किस पे अप्लाई होगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल पर, है ना। तो ये बन गया थर्ड ईयर के बाद वाला अमाउंट, ये था ओरिजिनल प्रिंसिपल। फिर ये फर्स्ट ईयर के बाद वाला अमाउंट, ये सेकंड ईयर के बाद वाला अमाउंट, हमें बोला है 3 ईयर के बाद वाला अमाउंट, ये मिला। ये तो काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड हुई गाइस। एक तरीका हमारे पास क्या है, एक तरीका है कि सर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था, पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है 1000, आर कितना है 10, टी कितना है 3, 3 ईयर का पूछा है ना। और ये रहा आर, ये रहा टी अपॉन 100। देख लो 0 0 कटा, 10 10 100, 100 इंटू 3 300, 300 मिला सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपको क्वेश्चन ने अगर अमाउंट पूछा है तो अमाउंट आप कैसे निकालते हो, तो एक फॉर्मूला तो हमने ये भी देखा है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 1000, इंटरेस्ट आया 300, तो दोनों को ऐड कर दो 1300। देखो सेम आंसर आया, यहां पर भी यहां पर भी। ये हुआ दूसरा तरीका ना। तीसरा तरीका, हमने अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखा है, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर टी अपॉन 100। पी मुझे पता है 1000, 1, आर मुझे पता है 10, टी मुझे पता है 3 अपॉन 100। सो गाइज 1000, 1 प्लस 10 इंटू 3 30, 30 अपॉन 100 कितना होता है 0.3। और कर लो गाइज 1000 इंटू 1.3 कितना हुआ 1300, डायरेक्ट मिला। एंड गाइज अब बता रहा हूँ चौथा तरीका, फोर्थ वे। हमने जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाला गाइज, फिर उसमें प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, हमें अमाउंट मिल गया। गाइस पता है आप सिंपल इंटरेस्ट में एक काम और कर सकते हो, यहां पर आप डायरेक्ट टोटल रिटर्न निकाल सकते हो। पहले तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि पूरे पीरियड में मेरे को कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा। आई रिपीट, पूरे पीरियड में मेरे को कितना परसेंट रिपीट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा रिपीट नहीं, रिटर्न, ठीक है। अगर मुझे पर ईयर 10% का रिटर्न मिल रहा है, ये वाला देखो, ये बहुत इजी था, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, ये समझो गाइस, ये बड़ा मजेदार है। आगे वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में आगे चलकर आपको ये चीज ज्यादा काम आएगी। सो अगर मुझे पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, और मैंने हमेशा कहा है कि मेंशन करो चाहे ना करो, ये हमेशा पर एनम होता है। देखो हमने पर एनम ही अप्लाई किया हर जगह, एक एक साल का। तो अगर 10% पूरे एक साल का है, और मुझे पूरा पीरियड भी पता है कि पूरा पीरियड कितना है 3 साल का, 3 साल का है ना, 3 साल का अमाउंट पूछा है, तो गाइज 10% अगर एक साल का, तो टोटल रिटर्न पूरे पीरियड का कितना, पूरे पीरियड का टोटल रिटर्न। सो गाइज वो आप कैसे निकालोगे, 10% एक साल का और ऐसे 3 साल है, 10% एक साल का, और अगर 5 साल होते तो इंटू 5 करता, 7 ईयर्स होते तो इंटू 7 करता, क्योंकि 10% एक साल का है। तो ऐसे कितने ईयर्स दिए क्वेश्चन ने, इंटू कर लो। क्योंकि आपको मालूम है ना, ये 10% भी इसी पे अप्लाई होगा, ये 10% भी उसी 1000 पे अप्लाई होगा, ये 10% भी उसी 1000 पे अप्लाई होगा। तो क्यों 3 बार अप्लाई करे, एक ही बार में ऐड कर दो ना, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, या फिर 10 इंटू पीरियड 30, और 30% एक साथ में अप्लाई कर दो। सो 10 इंटू 3 30%, 30% हुआ टोटल रिटर्न। अब बस 30%, और हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो किस पे अप्लाई होता है, प्रिंसिपल पर। तो 30% भी क्या है, पूरा रिटर्न है, पूरे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक साल का नहीं, पूरे 3 साल का। वो प्रिंसिपल पे अप्लाई कर दो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज अमाउंट, बराबर। तो अब यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा गाइस, 30% ऑफ प्रिंसिपल, 30% ऑफ 1000, डायरेक्ट 300, है ना। तो अमाउंट कितना आया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1300। चमका गाइस, मतलब टुकड़ों में अप्लाई ना करते हुए आपने हमेशा क्या करना है ऐसे केस में, जो भी सिंपल, हाँ ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई होगा, सिंपल के लिए, क्योंकि ये तीनों परसेंट हमेशा किस पे अप्लाई होते हैं, ओरिजिनल प्रिंसिपल पर। कंपाउंड में ऐसा थोड़ी होगा, कंपाउंड में ये वाला ओरिजिनल पे अप्लाई होगा, ये वाला इस पे अप्लाई होगा, ये वाला इस पे अप्लाई होगा, तब चीज़ें बदल जाएंगी, तो तब की बात तब करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा गाइस, 10% एक साल का इंटू 3 ईयर्स बोला है तो 3 कर लो, 5 बोला है तो 5 कर लो, 4 बोला है तो 4 कर लो। उसके बाद आपको मिलेगा टोटल रिटर्न इन परसेंटेज, और वो परसेंटेज अप्लाई कर दो प्रिंसिपल पर, आपको मिलेगा टोटल इंटरेस्ट इन रुपीज। तो 30% ऑफ 1000 300 रुपये, और 300 हो गया सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज अमाउंट, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा पैसा 30% से बढ़ने वाला है। आप चाहे तो आपने परसेंटेज में एक चीज और सीखी है, परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज, है ना। तो यहाँ का 30% का मतलब क्या है,
30% का मतलब है मेरा पैसा 30% से बढ़ने वाला है। तो आपने परसेंट इंक्रीज में सीखा है, जो भी चीज़ बढ़ रही है 100 को बेस मानो। परसेंटेज में जब भी इंक्रीज हो रहा है तो 100 हमेशा बेस होता है, उसमें उतना परसेंट बढ़ा दो, 30% बढ़ा दो, तो 100 + 30 130% ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्ट ले लो तो भी आपको सेम अमाउंट मिलेगा। यहाँ तो भी मैंने क्या किया, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला 30% ऑफ 1000, फिर प्रिंसिपल में ऐड किया। आप एक तरीका और यूज कर सकते थे गाइस, देखो जो मैंने अभी कहा कि 30% मतलब क्या, मेरा पैसा इस पूरे पीरियड में, एक साल में नहीं, अब एक साल में तो 10% से बढ़ रहा था, तो पूरा पीरियड है 3 साल, तो पूरे पीरियड में 3 × 10 30% से बढ़ने वाला है। तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट हो जाएगा मेरा 130%। मेरा पैसा 30% से बढ़ने वाला है। जब भी इंक्रीज डिक्रीज होगा 100 को बेस मानो, अगर इंक्रीज हुआ तो 100 को बढ़ा दो, डिक्रीज है तो घटा दो। ये हमने परसेंटेज में सीखा है, अगर मिस कर दिया है तो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो 30% से पैसा बढ़ रहा है, 100 + 30 130% ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल। कोई भी परसेंट हो अप्लाई तो प्रिंसिपल पे ही होगा। 130% को आप कैसे लिखोगे, 130/100 ऑफ, यानी इंटू प्रिंसिपल है 1000, 0 से 0 घटा, देखो 130 × 10 डायरेक्ट 1300 मिला। सेम इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में ऐड करो, जो मैंने यहाँ किया, 30% ऑफ प्रिंसिपल ऐड कर दिया, या फिर डायरेक्ट परसेंट इंक्रीज का कॉन्सेप्ट यूज करो, 100 + 30% 130% ऑफ प्रिंसिपल, सेम आंसर मिला हर जगह। तो घूम फिर कर इस स्लाइड में आपको सिंपल इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट दिख गए विथ एग्जांपल। ट्रेडिशनल मेथड एक एक करके, फॉर्मूला से इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट में ऐड करो, फॉर्मूला से डायरेक्ट अमाउंट निकालो, या फिर लॉजिकल ट्रिक 10% एक साल का तो 3 साल का टोटल रिटर्न निकाल लो, प्रिंसिपल पे अप्लाई करके इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल में ऐड कर दो, अमाउंट मिल गया। या फिर सीधा 30% का रिटर्न मतलब क्या होता है, उतने से आपका पैसा बढ़ा तो 100 + 30 130% ऑफ प्रिंसिपल, खत्म गाइस। चलो अब आते हैं, एक दो एग्जांपल देखेंगे, फिर कंपाउंड कंपाउंड की बात करेंगे। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट। वो बोल रहा है कितना टाइम, हाउ मच टाइम यानी टाइम क्वेश्चन मार्क, विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450। अच्छा आप बोलोगे सर ये 450 हमें अमाउंट दी है क्या, ये ए जो हमने ए सिंबल सीखा है वो दिया है ये, क्योंकि इसने अमाउंट बोला है। गाइज अमाउंट ये एक जनरलाइज वर्ड भी है ना, हम अमाउंट ऐसे किसी वैल्यू को भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू को भी क्वेश्चन कभी कभार ये एक वर्ड यूज कर सकता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि उसने इसको अमाउंट ऑफ ₹450 बोला है मतलब ये अमाउंट ए वाला अमाउंट है, ए जो हम फॉर्मूला में ए यूज कर रहे हैं वो वाला नहीं। याद रहे जो भी चीज पर इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है वो हमेशा प्रिंसिपल है। ये चीज मैंने आपको यहां भी बताई थी कि कोई भी परसेंट हो, 30% हो या 100 + 30 पूरा 130% हो, वो अप्लाई हमेशा किस पे होता है, प्रिंसिपल पर। तो एक चीज हमेशा याद रहेगा, इस कोई भी चीज जिस पर इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कितने टाइम बाद विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज अ इंटरेस्ट। अब उसने 81 को इंटरेस्ट बोल दिया मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा आप बोलोगे कि सर उसने तो सिर्फ इंटरेस्ट बोला, सिंपल इंटरेस्ट तो कहीं बोला ही नहीं, तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन पूरा पढ़ ले, आगे बोला है। अच्छा अगर उसने ये भी नहीं बोला होता तो एक चीज और याद रखो गाइस, दो टाइप के इंटरेस्ट है आपने देखा, सिंपल एंड कंपाउंड। अगर क्वेश्चन कभी कभार हो सकता है, आप खुद देखोगे कि किसी क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट वर्ड होता है थ्रू आउट द क्वेश्चन, कहीं पर भी उसने सिंपल या कंपाउंड कहीं पर भी नहीं बोला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन में जहां जहां वर्ड मेंशन है इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट है, ना ही सिंपल ना ही कंपाउंड, कुछ नहीं मेंशन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने कुछ नहीं दिया है। तो याद रहे, अब ये चीज दिमाग में फिट कर लो, वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट वो बाय डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट का है। वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट मतलब क्या, उसने ना सिंपल बोला है ना कंपाउंड बोला है, दोनों में से कुछ भी नहीं बोला, तो वो बाय डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, हालांकि यहाँ तो बोल दिया है बाद में, लेकिन अगर नहीं भी बोला होता तो सिंपल इंटरेस्ट का होता। तो गाइस क्वेश्चन आपको टाइम पूछ रहा है, विल टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड 81 एज अ इंटरेस्ट। तो 81 एज अ इंटरेस्ट मतलब 81 हुआ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट दिस, और ये इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू दे रही है, ये वैल्यू। तो जो भी वैल्यू इंटरेस्ट देती है वो हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल। भले ही अमाउंट वर्ड यूज हुआ है बट अमाउंट तो हम डे टू डे लाइफ में भी ऐसी
किसी वैल्यू को भी अमाउंट बोलते हैं। भाई इसका क्या अमाउंट है, भाई इसका क्या अमाउंट है ना। अब अमाउंट क्या है, मतलब वो मुझे चीज़ कोई परचेस करनी है, मतलब मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्ट करने वाले वैल्यू को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, बट हम बात करते समय तो ऐसा बोल देते हैं ना कई बार कि भाई ये इसका क्या प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं पूछते, हम बोलते भाई इसका क्या अमाउंट है। वो बोलेगा 2,000 रुपये, हमने 2,000 इन्वेस्ट किया उस पर और वो चीज़ ली, बराबर। इन्वेस्ट करके जो चीज़ ली वो मेरे लिए प्रिंसिपल हुई ना। लेकिन हम उसको बोलते समय ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो अमाउंट एक बहुत जनरलाइज वर्ड है, इसलिए आप उसको एज इट इज़ रट्टा मत मारो। आप ये याद रखो कि जिस भी वैल्यू पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, जिस भी वैल्यू से इंटरेस्ट निकल रहा है, वो वैल्यू सदा सदा के लिए प्रिंसिपल है। आई रिपीट, जिस भी वैल्यू पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, जिस भी वैल्यू से इंटरेस्ट निकल रहा है, वो वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल है। तो क्वेश्चन ने बोला है कितने टाइम के बाद ये वैल्यू आपको 81 इंटरेस्ट देगी। ये वैल्यू 81 इंटरेस्ट देगी, मतलब ये हो गया प्रिंसिपल। ये अगर इंटरेस्ट दे रही है तो प्रिंसिपल है, जो भी वैल्यू इंटरेस्ट देगी वो प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये हुआ प्रिंसिपल, ये हुआ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पूछा है। और आपको देखो आर मालूम है, ठीक है, आर क्वेश्चन मार्क नहीं है, आर तो आपको मालूम है, आर मालूम है, पी मालूम है, एस आई मालूम है, टी निकालना है तो एस आई का फॉर्मूला यूज करो। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई इज वॉट 81, पी 450, आर 4.5 इंटू टी पता नहीं अपॉन 100। गाइज एक जीरो कटा, अब ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है ना, इधर 81 को 45 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है। 4.5 भी इधर आके डिवाइड हो गया, और इधर क्या बचा, बस टी। जिसको निकालना है उसको अकेला करो। जीरो जीरो कटा, 10 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड 4.5 डिवाइड। अब सबसे पहले डेसिमल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऊपर नीचे और 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे भी जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये डेसिमल हट गया। और बस अब सिंप्लीफाई कर लो यार, सिंप्लीफाई कर लो 9 5 जार 9 9 जार 90 बराबर, अगेन 9 5 जार 9 5 जार 9 1 जार, ये हो गया 10, अगेन 5 1 जार 5 2 जार 5 1 जार 5 2 जार। क्या बचा आंसर गाइस, ऊपर बचा बस 2 इंटू 2, बाकी सब कैंसिल हो गया, नीचे भी सब कैंसिल हो गया, बस बचा 2 इंटू 2। सो टाइम कितना मिला 4, दैट्स इट, टाइम आपको मिला 4 तो इस क्वेश्चन से दो बातें आपने और समझी कि भले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मेंशन था, बट क्वेश्चन अगर कभी कभी साइलेंट रहा तो बाय डिफॉल्ट सिंपल का होता है। एंड कई बार ये अमाउंट वर्ड जनरलाइज वे में यूज हो सकता है, बट आप तब ये दिमाग में लेना कि किसी भी वैल्यू पर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, किसी भी वैल्यू से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल की है। तो क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि ₹450 इल्ड गिव 81 एज ए इंटरेस्ट, तो अगर ये इंटरेस्ट दे रही है मतलब ये प्रिंसिपल। ये सिंपल इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी पूछा था, टी आ गया। बेसिक बस कैलकुलेशन का नॉलेज होना जरूरी है। कैलकुलेशन में कई भी डाउट है तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पीछे देख के वापस देख लेना। चलो गाइस, अब इस क्वेश्चन को करेंगे फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें करेंगे। चलो, अ मैन बोरोड सम मनी आफ्टर 3 ईयर। तो देखो कुछ तो पैसा उसने बोरो किया, अब इस बार बोला नहीं कितना बोरो किया, लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली है, जितना भी हम उधार देते हैं या लेते हैं, है ना, उधार देते हैं मतलब हमने इन्वेस्ट किया, इसी के ऊपर हमने इन्वेस्ट किया, या उधार लेते हैं मतलब हमने लोन लिया, है ना। तो हम कितना भी इन्वेस्ट करो या जितना भी लोन लो उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, कितना भी उधार दो या उधार लो उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो अ मैन बोरोड सम मनी, तो इस बार प्रिंसिपल नहीं पता, सम मनी बोला है बस, कितना नहीं पता, तो उसको पी मान ले। आफ्टर 3 ईयर, ये हुआ टी। ही पेड 10,400 विद 10% इंटरेस्ट, देन हाउ मच मनी ही बोरोड। तो वो बोल रहा है कि 10% इंटरेस्ट से उसने 10,400 पे किए सूद समेत। ठीक है, अ मैन बोरोड, कुछ तो प्रिंसिपल मनी नहीं पता, 3 साल के बाद उसने सूद समेत 10,400 पे कर दिए, वो भी 10% इंटरेस्ट से। ठीक है, R% दे दिया आपको, तो आपको बोला है हाउ मच मनी डिड ही बोरो, यानी प्रिंसिपल आपको पूछा है निकालना। और ये क्या है, 3 साल के बाद उसने पूरा मिलाकर इतना दिया है, मतलब इसको अमाउंट बोलते हैं ना। आफ्टर सर्टन पीरियड जो हम पूरा क्यूमुलेटिवली पे करते हैं, सूद समेत पे करते हैं, वो अमाउंट हुआ। तो गाइज इस बार अमाउंट मुझे पता है ना, और अमाउंट का फॉर्मूला भी मुझे पता है। आप चाहे तो फॉर्मूला यूज कर लो, P इन ब्रैकेट 1 प्लस RT अपॉन 100, बराबर। एक तो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा, दूसरा एक तरीका और है। तो गाइज देखो,
इस बार आपको कितना प्रिंसिपल बोरो किया नहीं पता, वो हमें निकालना है। कितने ईयर के लिए किया वो मालूम है, पीरियड मालूम है यानी कि टी, ठीक है। कितने परसेंट पे किया यानी कि आर भी मालूम है। और उसके बाद उसने 3 साल के बाद जो पूरा टोटल रिटर्न किया जिसको हम अमाउंट बोलते हैं वो भी मालूम है। तो वैल्यूज रखो, आंसर मिल जाएगा पी 1 + RT अपॉन 100। तो गाइस देखो 10,400 P1 + 10 × 3 30 अपॉन 100 0.3 इज इक्वल टू P 1.3। गाइस खत्म। अगर मुझे अब P निकालना है तो 1.3 उधर जाके डिवाइड कर लेगा। अगेन ये डेसिमल आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर नीचे जैसे आपने 10 10 से मल्टीप्लाई किया है ना, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया। तो गाइस अब देखो ये क्या हुआ, 13 1 जार 13 8 जार और ये 3 0 बोनस, 3 0 बोनस। तो 8,000 रुपया जो आपने उधार लिया था, 8,000 रुपीज है जो आपने बोरो किया था, हो गया। क्योंकि आर मालूम था, टी मालूम था, सूद समेत कितना दिया वो अमाउंट मालूम था, पी मिल गया फॉर्मूला से। अच्छा मैं बताता हूँ अब दूसरा तरीका। गाइस याद है ना मैंने आपको एक टोटल रिटर्न निकालने का कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर मुझे मालूम है कि मैं हर साल 10% से इंटरेस्ट दे रहा हूँ और ऐसे कितने साल के लिए, 3 साल, सो टोटल रिटर्न कितना, 10% × 3 30%। इसका मतलब वो पैसा 30% से बढ़ रहा है ना। तो टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए गाइस, टोटल अमाउंट होना चाहिए, ये तो टोटल रिटर्न है, टोटल इंटरेस्ट है, तो टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए। मैंने कहा ना जब भी पैसा बढ़ता है 100 को बेस मानो, ये तो हमने परसेंटेज में सीखा है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था यहाँ पे परसेंटेज बहुत यूज होगा। जिसने परसेंटेज का वीडियो मिस किया प्लीज देख लेना। वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ कि जब भी पैसा बढ़ता है परसेंटेज फॉर्म में तो 100 को बेस मानो और उतना परसेंट ऐड कर दो। यहाँ हम क्या बोलना चाहते हैं, पैसा 30% से रिटर्न मतलब 30% से बढ़ रहा है, तो 100 + 30 130%। इसका मतलब मेरा टोटल अमाउंट कितना होने वाला है, 130% ऑफ प्रिंसिपल। मतलब गाइज मेरे हिसाब से अमाउंट होने वाला है 130%, जो कि इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना है 10,400। तो प्रिंसिपल कितना, याद रहे प्रिंसिपल को हम परसेंटेज में हमेशा 100% ही बोलेंगे, ये चीज याद रहे, ठीक है। और ये यूनिटरी मेथड हमने काफी बार देख लिए दोस्तों, हमने परसेंटेज टॉपिक में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये इतना तो वो कितना, बेस्ट मेथड है पूरे क्वांट की। हमने इसका यूज परसेंटेज में भी देखा है, रेशियो प्रोपोर्शन में भी देखा है, यहां भी देख रहे हैं। ये इतना तो वो कितना, मेरे हिसाब से भाई टोटल रिटर्न कितना आया 10% एक साल का × 3 30%। इसका मतलब ये पैसा कितने से बढ़ रहा है, 100 + 30। बढ़ता कैसे है परसेंटेज फॉर्म में, 100 को बेस मानो, ये रिटर्न ऐड कर दो, तो 130% मेरा अमाउंट हो रहा है। यार 130% हो रहा है, ये तो मेरे परसेंटेज के हिसाब से 130% हो रहा है, ये तो परसेंटेज के हिसाब से, एक्चुअल रुपीज के हिसाब से कितना हो रहा है, ये हो रहा है ना। टोटल अमाउंट जो जो मैं सूद समेत पे कर रहा हूँ वो इतनी पे कर रहा हूँ रुपीज फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में वो कितना है 130%, जो रुपीज फॉर्म में कितना है 10,400। तो मैं बोलूंगा अगर 130% ये 10,400 के बराबर है, आई रिपीट, अगर 130% ये 10,400 के बराबर है, तो प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानो, ऑलवेज। जब भी यूनिटरी मेथड लोगे, परसेंटेज वर्सेस एक्चुअल, परसेंटेज वर्सेस रुपीज, तो हमेशा परसेंटेज में अगर प्रिंसिपल लेना है तो वो 100% होता है, ठीक है। तो अमाउंट 130% कैसे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 100 प्लस इंटरेस्ट 30, तो 130%, जो रुपीज में 10,400 है, तो प्रिंसिपल 100% एक्चुअल में कितना, बस गाइस 100% एक्चुअल में कितना। अब ऐसे केस में हम हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 130 × x एंड 10,400 × 100 हो गया गाइज। एक जीरो कटा, 13 1 जार 13 8 जार बराबर, और ये एक जीरो जो था यहाँ पे बोनस, तो 13 ने इसको पूरे को डिवाइड किया तो आपको 80 मिला, एंड 80 × 100 8,000, यहाँ बचा x। समझा गाइज। तो ये था फॉर्मूला तरीका, ये था यूनिटरी मेथड तरीका। किसी को भी कोई डाउट तो बिंदास कमेंट करना, ठीक है। तो हमेशा याद रखो टोटल रिटर्न निकाल लो, बट ये रिटर्न है मतलब ये टोटल इंटरेस्ट है, बट अमाउंट कैसे निकलता है, 100 को बेस प्लस इंटरेस्ट, यानी 100 बेस मतलब क्या, अब आपको समझ गया होगा 100 को बेस क्यों लेते हैं। 100 मतलब ही प्रिंसिपल, 100% मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वही तो अमाउंट होता है ना, है ना।
अमाउंट हमने स्टार्टिंग में देखा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 100 प्लस टोटल इंटरेस्ट 30, 130% अमाउंट जो एक्चुअल में 10,400 के बराबर है। तो प्रिंसिपल 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, परसेंट परसेंट कटा, एक जीरो से एक जीरो गया, 13 8 जार 104, एक जीरो बोनस, 80 इंटू 100 8000, दोनों में आंसर सेम आया। चलो गाइस, अब बात करते हैं कंपाउंड की। तो सिंपल की जितनी बातें आपने समझनी थी समझ ली, जो बेसिक फाउंडेशन के लिए रिक्वायर्ड है। आगे जितनी भी चीजें आएंगी क्वेश्चन की, गूगलीज बढ़ेंगी, बदलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने मेन डिफरेंस तो आपको बता दिया कि सिंपल से वो कहाँ अलग है, कि यहाँ पे पहला इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे अप्लाई होगा, दूसरा इंटरेस्ट अगले यानी पहले साल के अमाउंट पे अप्लाई होगा, तीसरा इंटरेस्ट दूसरे साल के अमाउंट पे होगा, बराबर। अब देखो यार, सिंपल में हमने कभी भी एक चीज नहीं देखी, इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली, इंटरेस्ट चार्ज ईयरली, इंटरेस्ट चार्ज क्वार्टरली, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट में नहीं देखा। ये चीज सिंपल में देखने की जरूरत भी नहीं है। और कंपाउंड में याद से ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन ने कहीं ऐसी गुगली दी है क्या नहीं। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है शायद ऊपर से गया होगा, मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। मान लो 1000 रुपीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, एट द रेट ऑफ 10%, ध्यान देना, एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% पर एनम बराबर, तो कितना हुआ 100, यानी एक साल के बाद मेरा अमाउंट कितना हुआ 1100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। अब गाइज मैं फिर से 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सेम सिंपल इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर ईयर, लेकिन इस बार बोला है इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली। सॉरी, आई रिपीट, इस बार क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो आधे आधे साल से अप्लाई होता है। हो सकता है ना, भले ही 10% पूरे साल का है, लेकिन किसी किसी कस्टमर को पैसा थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लगता है, यार एक साल के बाद आप हमको दोगे, तो इससे तो बेटर है कि 6-6 महीने से कैलकुलेट करके दो। आप 10% ही अप्लाई करो पूरे साल का, लेकिन 6 महीने का जितना होता है उतना पहले दे दो, फिर अगले 6 महीने का बाद में दो। तो गाइज मुझे बताओ, आर अगर 10% पूरे साल का है तो हाफ ईयर का कितना हुआ, हाफ ईयर का 10% पूरे साल का, तो हाफ ईयर को हुआ 5%। ये तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, यानी ये हुआ पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर। तो गाइज ये मतलब क्या बोल रहा है कि पहला 5% अप्लाई करो, तो इसका 5% कितना हुआ 50, यानी हुआ 1050। ये हुआ लेकिन 6 मंथ का है ना, आपने 5% अप्लाई किया मतलब वो 6 मंथ का हुआ, क्योंकि पूरे साल का तो 10% है। फिर वापिस 5% अप्लाई करो। अगेन गाइज, अगर ये सिंपल की बात मैं कर रहा हूं अगर मैं बात सिंपल की कर रहा हूं, तो सिंपल में आपने एक चीज देखी है ना, पहले साल का हो, पहले 6 महीने का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, 50 साल का हो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा किस पे अप्लाई होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल पर। तो इस बार ये 5% इस पे अप्लाई हुआ, ये 5% भी ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अप्लाई होगा। तो 5% ऑफ 1000 फिर से 50, यानी आपको मिला 1100। तो मुझे एक चीज बताओ अब गाइस, जब मैं सिंपल इंटरेस्ट पे एक बार अप्लाई किया ईयरली, ये थी मेरी ईयरली वाली केस, और एक बार अप्लाई किया हाफ ईयरली, कहीं पर भी रत्ती भर भी अमाउंट बदला आपका एक साल का नहीं बदला। ये मिला आपका एक साल का अमाउंट, भले ही आपने यहाँ पे एक साथ में अप्लाई कर दिया 10%, 1100 हुआ अमाउंट। यहाँ पे आपने टुकड़ों में किया 6-6 महीना, तो 10% अगर एक साल का, तो 6-6 महीने का कितना 5-5%, और वो दोनों 5% 1000 पे ही अप्लाई होंगे, तो 50-50 बढ़ा, लेकिन 1100 ही मिला ना, 1100 ही मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी फर्क पड़ा, ईयरली हाफ ईयरली, अगर क्वार्टरली भी होता तो एक साल का 10%, तो एक क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्या 3 महीना, तो 2.5% आप 4 बार अप्लाई करते। लेकिन गाइज वो पूरे 2.5% किस पे अप्लाई होते, 1000 पे ही, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे। तो 25 रुपया ऐड होता 4 बार, 2.5% ऑफ 1000 25 रुपया, 4 बार ऐड होकर वो फिर से कितना होता 100 रुपये, और 100 प्लस 1000 1100 ही मिलता। तो 100 बात की एक बात गाइस, सिंपल इंटरेस्ट में आपने ये लाइन कभी नहीं पढ़ी क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, और ये बोला भी नहीं रहेगा सिंपल में, और बोला है तो भी आप इग्नोर कर देना, बोला नहीं रहेगा, लेकिन अगर बोला है तो इग्नोर करना, क्योंकि आपने देखा उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइस मुझे बताओ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता, अब देखना, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता 1000 का 10%, अगर मैं ईयरली अप्लाई करूं तो क्या हो गया 1100,
लेकिन गाइस ये हुआ ईयरली, सेम चीज, हाँ सेम चीज। अब देखो हाफ ईयरली, ये मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। हाफ ईयरली आपने देखा कि 1000 रुपीज अगर प्रिंसिपल है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, बाकी सब बातें सेम, 10% पर एनम है। हाँ, और अगर हाफ ईयरली अप्लाई करना है तो हाफ ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 5%। तो चलो 5% मैंने अप्लाई किया इस पर, है ना। ओरिजिनल पहला इंटरेस्ट तो किस पे अप्लाई होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही। तो ये हुआ 50 ऐड हो गया 1050, ये मिला 6 महीने का, 6 मंथ। नो, अगला 5% किस पे अप्लाई होगा गाइस, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसमें अगला 5% अप्लाई होगा 1050 पर, है ना। सिंपल में क्या हुआ था, वो 1000 पे अप्लाई हुआ इसलिए फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे पहला 1000 पे अप्लाई हुआ, उससे हमें ये अमाउंट मिली, और कंपाउंड का रूल है अगला 5% इस पे अप्लाई हुआ, तो ये हो गया 52.5। ये कितना हो गया गाइस, 52.5। और अगर मैं दोनों को मिला लूँ तो 1102.5। अब देखो क्या दोनों में डिफरेंस आया, दोनों में क्या सेम प्रिंसिपल था? यस सर। दोनों का क्या सेम पीरियड था, ये भी 1 साल के बाद वाला, ये भी 1 साल के बाद वाला, पीरियड भी सेम था। दोनों में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट था, हाँ 10% ओवरऑल, 10% हाफ हाफ ईयरली, यानी 5% 5%। बट गाइस सिर्फ फर्क क्या था, यहाँ मैंने ईयरली अप्लाई किया या हाफ ईयरली अप्लाई किया, तो दोनों के अमाउंट में डिफरेंस आया। भले ही सेम प्रिंसिपल, सेम पीरियड, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट अप्लाई करने का तरीका अलग था, ईयरली हाफ ईयरली, तो अमाउंट में डिफरेंस आया। यहाँ पे नहीं आया था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको वो झंझट नहीं देगा सिंपल में, और दिया तो भी आप इग्नोर करोगे। लेकिन कंपाउंड में अगर उसने दिया तो आपको उसको पकड़ के रखना होगा। अगर आप सोचोगे हाँ छोड़ो हाफ ईयरली क्वार्टरली इग्नोर करो, हम ईयरली से ही करेंगे, तो नहीं, चीजें बदल लेगी ना, आंसर मैच नहीं करेगा। तो 100 बात की एक बात, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको ये दिमाग में लेना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें बहुत अच्छी से वर्ड पढ़ना होता है क्वेश्चन का, कि कहीं पर भी उसने हाफ ईयरली ईयर इंटरेस्ट चार्ज, क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज, ईयरली ऐसा बोला है क्या? जो बोला है वही लेना होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में चीजें बदलती। ईयरली में 1100 आया, सेम प्रिंसिपल, सेम 1 साल के बाद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन हाफ ईयरली था इसलिए 5% दो बार 1102.5 आया, ठीक है। तो अब देखो गाइस शुरू करते हैं फॉर्मूला, और इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला भी अलग अलग होंगे। फॉर्मूला भी ईयरली के लिए अलग देखेंगे, हाफ ईयरली के लिए अलग, क्वार्टरली के लिए अलग। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट मतलब आपको मालूम ही है, अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ऑफकोर्स इस बार मैं अब कंपाउंड की बात कर रहा हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलूंगा। मैंने बोला ना ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दो आपको मिलता है अमाउंट। तो अब इस बार कंपाउंड बोल रहे हैं, बट गाइज वो तो जनरलाइज फॉर्मूला है। अगर मुझे एक्चुअल फॉर्मूला देखना है तो ये रहा हुआ एक्चुअल फॉर्मूला, 1+r/100 बट गाइज पता है ये फॉर्मूला होता है व्हेन इंटरेस्ट चार्ज ईयरली। जब इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली आ जाएगा, जब इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली आ जाएगा, तब देखो फॉर्मूला कहाँ बदलेगा, 1+r/2। अरे हमने वही किया ना, हाफ ईयरली में हमने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था ओरिजिनल उसका हाफ ले लिया, उसका हाफ ले लिया ना, तो बस आपको वही करना है। तो यहां पर आप क्या कर दोगे, r/2/100। अच्छा सर सिर्फ आर में फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे बताओ यहां पर जब ईयरली था आपने एक ही बार कैलकुलेट किया, लेकिन हाफ ईयरली में कितनी बार किया, 2 बार। मतलब जब 1 साल होता है तो आप यहाँ पे 2 बार कैलकुलेट करते हो, 2 साल होगा तो 4 बार करोगे बराबर, क्योंकि 6-6 महीने से करना है ना, तो 1 साल में 6-6 महीना 2 बार आया, इसलिए 2 बार कैलकुलेट किया 1 ईयर में। 2 साल होते तो 6-6 महीने कितनी बार आते, 4 बार। 3 साल होते तो 6-6 मंथ कितनी बार आते, 6 बार। 6-6 महीना 1 साल, 6-6 मंथ 2 साल, 6-6 मंथ 3 साल, तो 6 बार आया ना। तो इन शॉर्ट गाइज 1 साल में 2 बार आ रहा है, 2 साल में 4 बार आ रहा है, 3 साल में 6 बार आ रहा है, यानी जितना भी पीरियड है उससे डबल, आई रिपीट जितना भी पीरियड है उससे डबल आप 6-6 मंथ ले रहे हो, यानी उससे जितना भी पीरियड है उससे डबल आप कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे एक ही बार किया, यहाँ पे 2 बार करना पड़ा, 2 साल में 4 बार करना पड़ेगा, 3 साल में 6 बार करना पड़ेगा। तो 100 बात की एक बात, अब जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखो, 100 बात की एक बात, जिससे भी आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड किया, 2 से, उससे ही मल्टीप्लाई कर दो टी को, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप हाफ ईयर का डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, 10% को हाफ किया आपने 5%, है ना बराबर। लेकिन कैलकुलेट करने का जो फ्रीक्वेंसी है, कैलकुलेट करने का जो
ये है नंबर ऑफ इंटरवल, वो डबल हो रहा है ना, फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है। एक साल में 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर 6-6 महीना है तो 2 साल में 4 बार करना पड़ेगा, बराबर 3 साल में 6 बार, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया, यहाँ इंटू 2 कर लो, बस इतना याद रखो। तो अब मुझे बताओ क्वार्टरली में क्या होगा, क्वार्टरली में क्या होगा, क्वार्टरली में सेम P1 प्लस, अगेन गाइस हाफ ईयरली था इसलिए डिवाइड बाय 2, क्वार्टरली में मैंने कहा भी कि अगर 10% पर एनम है तो क्वार्टरली में क्या होगा 10/4, यानी कि 2.5% पर क्वार्टर, यानी यहाँ क्या करोगे R/4, क्योंकि यहाँ डिवाइड बाय 2 किया, एक साल में 6 मंथ आते हैं इसलिए, लेकिन क्वार्टर तो 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना, तो एक साल में कितने क्वार्टर आएंगे 4, इसलिए डिवाइड बाय 4। और मैंने आपसे कहा है जितने से यहाँ डिवाइड कर रहे हो उतने से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एक साल में हम 4 बार कैलकुलेट करेंगे, 2 साल में 8 बार करेंगे, 3 साल में 12 बार करेंगे, तो इसलिए 40 हो गया। अगर मंथली होता तो, अब बहुत रेयरली बोल रहा हूँ, मंथली जनरली पूछते नहीं है, बट पूछ भी लिया तो आई डोंट थिंक अब आपको प्रॉब्लम होगा। P1 प्लस R/12, क्योंकि एक साल में महीने कितने होते 12, और मैंने कहा है जितने से भी यहाँ डिवाइड कर रहे हो उतने से T को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो T है ना, T की जो टर्म है ये रेस टू पावर में, सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट में जो T थी वो कहा थी R के साथ मल्टीप्लीकेशन में थी, है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला। लेकिन कंपाउंड में जो T है वो रेस टू पावर में है, और कंपाउंड में इसलिए मैंने कहा कि हर एक के लिए अलग देखना पड़ेगा, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली तक तो पक्का देखो, मंथली मैंने बस आपकी तसल्ली के लिए लिखा है, बाकी उतना रिक्वायर्ड नहीं है। चलो गाइस, हाँ एक बार आपको अमाउंट मिल गया तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कैसे, इसी फॉर्मूला से, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट को एज इट इज रखो ना, इस बार अगर देखो तब मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट पहले मिला था मुझे, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इजी था, इसलिए मैंने अमाउंट कैसे निकाल लिया था, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करो, या फिर मैंने डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला भी आपको बताया। इस बार गाइज मुझे अमाउंट का फॉर्मूला पहले मिला है अगर, और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा, ये प्रिंसिपल इधर प्लस है उधर जाके माइनस हुआ। एक तो ये तरीका है जनरलाइज, या फिर अब इसी से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला बनाया था सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट के फॉर्मूला से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाएंगे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, अब ये अमाउंट मुझे पता है ना क्या है, P1 प्लस R/100 रेस टू T, है ना, बस इसी फॉर्मूला में वैल्यू रख रहा हूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट ये रहा, माइनस प्रिंसिपल। अब मुझे बताओ P यहाँ पर भी, P यहाँ पर भी, P को कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, इधर देखो P बाहर आया, बचा है पूरा ब्रैकेट, बचा है पूरा ब्रैकेट, है ना, रेस टू T माइनस, अगेन ये P भी बाहर आया, बचा 1, ये देखो दोनों P बाहर आया ना, तो ये P बाहर आया, बचा है पूरा ब्रैकेट, लिख लिया, माइनस ये P भी बाहर आया, बचा 1। गाइज ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला किसके लिए होगा गाइज, ये फॉर्मूला होगा ईयरली के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो अमाउंट का फॉर्मूला लिया है वो कौन सा लिया है, ईयरली वाला। सेम उसी तरह अगर हाफ ईयरली हुआ तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, 1 प्लस क्या होगा हाफ ईयरली में, मैंने कहा डिवाइड बाय 2 R को और इंटू 2 T को। अब रटने की जरूरत नहीं, आपको याद हो गया होगा, ये तो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल से रिलेट कर करके फॉर्मूलाज बताए कैसे बने हैं, वहां हम डिवाइड बाय 2 कर रहे थे, 10% का 5, इसलिए यहाँ डिवाइड बाय 2 किया, वहाँ एक साल में 2 बार कैलकुलेट हो रहा है इसलिए हम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपको बस एक लॉजिकली याद रखने के लिए। लेकिन एक बार आपको ये तरीका समझ गया कि R को हाफ मंथ अगर बोला है तो एक साल में हाफ मंथ कितना आते हैं 2, तो R को 2 से डिवाइड करो, T को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे याद रखो। अब क्वार्टरली बोला है तो एक साल में क्वार्टर कितने आते हैं 4, R को 4 से डिवाइड, T को 4 से मल्टीप्लाई, R को हमेशा डिवाइड, T को हमेशा मल्टीप्लाई। सेम कंपाउंड में भी गाइस अगर ईयरली बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये रहा फॉर्मूला, हाफ ईयरली तो R को 2 से डिवाइड, T को 2 से मल्टीप्लाई, ये बन गया फॉर्मूला हाफ ईयरली। अगर क्वार्टरली बोला है R को 4 से डिवाइड, T को 4 से मल्टीप्लाई, -1 फिक्स है ना, यहाँ पे बस क्या चीज बढ़ रही है फॉर्मूला में, -1 -1 -1, वो -1 कहाँ से आया मैंने वो बताया, PP को कॉमन लेके, यह आया क्वार्टरली। उसी तरह अगर मंथली जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी लिख लो, एक साल में 12 महीने इसलिए R को 12 से डिवाइड, T को 12 से मल्टीप्लाई
ये आया मंथली। दैट्स इट गाइस। अब ये हुआ फॉर्मूला अप्रोच। जैसे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी कई सारे अप्रोचेस बताए थे, यहाँ पर भी कई सारे अप्रोचेस हैं। तो ये हुआ फॉर्मूला अप्रोच। अब दूसरा गाइस है सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन। सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन ये अब आपको क्या बोलता है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा। मान लो प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 या 20%, ठीक है, और टी है कितना, 2 इयर्स। और अगर आपको अमाउंट निकालना है, पहले मैं आपको फॉर्मूला से करके दिखाता हूँ। और मान लो कि ये ईयरली बोला है क्वेश्चन में, है ना, इंटरेस्ट चार्ज ईयरली। तो ईयरली का फॉर्मूला क्या है अमाउंट का, ये रहा फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस आर है 20/100 रेस टू 2। तो 10,000 एज इट इज, ये 20/100 होता है 0.2, तो हो गया 1.2 गाइस। 10,000 इंटू 1.2 का स्क्वायर 1.44, तो आपको मिला 14,400 अमाउंट। 14,400 अमाउंट। अब अगर आपको इससे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ले सकते हो, या फिर मैंने कहा है ना ये सबसे बेस्ट है यार, अमाउंट अगर मिल ही गया तो वापिस क्यों फॉर्मूला यूज करना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दो। तो अगर आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भी पड़ रहा है, ठीक है, अगर आपको यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भी पड़ रहा है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 14,400 माइनस 10,000, कितना मिला 4,400। तो गाइज ये हुआ आपका अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका यूजिंग फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन क्या है। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं यूज करना इतना सब, बस मुझे प्रिंसिपल पता है, आर पता है, टी पता है, और अमाउंट निकालने बोला है। अच्छा, सक्सेसिव से आप पहले क्या निकाल सकते हो, अमाउंट ही निकाल सकते हो। पहले अमाउंट ही निकालो, और एक बार अमाउंट मिल जाए तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से कंपाउंड इंटरेस्ट चुटकी में निकल जाएगा, ठीक है। तो गाइज देखो क्या करना होता है, जो भी आपका प्रिंसिपल है, आई रिपीट, जो भी आपका प्रिंसिपल है उसको इनटू करो, किससे, फिर से मैं आपको याद दिलाऊं गाइस, परसेंट इंक्रीज क्या था, सक्सेसिव। अगेन जिसने परसेंटेज शिद्दत से देखा है, प्रैक्टिस की है, उसके लिए सक्सेसिव वर्ड नया है ही नहीं। मैंने कहा है आपसे कि अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है गाइस, और ईयरली अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब पर ईयर मेरा पैसा 20% से बढ़ेगा, 20% से इंक्रीज। तो परसेंट इंक्रीज हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 100 को बेस मानो प्लस 20, यानी 120% होगा मेरा पैसा। हर साल मेरा पैसा 20% से बढ़ेगा, मतलब क्या हुआ, पिछले साल के मुकाबले 120% होगा इस साल के मुकाबले 120% होगा अगले साल, और चलते रहेगा। और ये आपको कितने तक चलाना है, 2 साल तक। ये पीरियड 2 दिया है, 3 दिया होता तो 3 तक लेते। तो गाइज आपका पी मतलब प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया, वो हो रहा है 120%। और 120% का, अगेन आपको मालूम है परसेंट सिंबल हटाने के लिए आप हमेशा अपॉन 100 लेते हो, है ना, हमेशा अपॉन 100 लेते हो। तो ये क्या बन गया 1.2, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बराबर बराबर। सो 120% एक बार, 120% 2 बार, ये बन गया अमाउंट। और गाइज प्रिंसिपल है 10,000, 120% मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया 1.2 इंटू 1.2, खत्म, कैलकुलेट करो, आपको 14,400 ही मिलेगा। गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ क्या करना है, हमेशा प्रिंसिपल इनटू जितने भी परसेंट से आपका पैसा बढ़ रहा है, कितने परसेंट से हर साल बढ़ रहा है, हर साल कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 20% से। अब ईयरली बोला इसलिए हर साल लो, अगर हाफ ईयरली बोला होता तो हर 6-6 महीने का पूछता मैं, क्वार्टरली बोला होता तो हर 3-3 महीने में कितने से बढ़ रहा है, हर 3-3 महीने में कितने से बढ़ रहा है, ये पूछ रहा होता। तो गाइज यहाँ ईयरली बोला है तो हर साल में 20-20% से बढ़ रहा है। तो परसेंट इंक्रीज में हमने सीखा है कि हमेशा 100 को बेस लो, जितना भी बढ़ रहा है 100 को बढ़ाओ, घट रहा है तो 100 को घटाओ। तो इस बार बढ़ रहा है 20% से, तो 100 प्लस 20 120% पहली साल का, 120% दूसरे साल का। अब यहाँ 2 साल ही, इसलिए अगर 3 होता तो मैं इंटू 120% और करता। और 120% से अगर मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि वैल्यू निकालनी है, तो आप डायरेक्ट 120 नहीं बोल सकते, 120% यानी अपॉन 100 होता है परसेंट सिंबल। तो ये हुआ 1.2। बस गाइस सॉल्व किया, आंसर आ गया। और अगर यहाँ मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 14,400 माइनस 10,000, कितना मिला 4,400। समझा गाइस, ये हुआ अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। कोई डाउट किसी को?
और यूजिंग सक्सेसिव आपने फॉर्मूला देखा अमाउंट का, आपने फॉर्मूला देखा कंपाउंड इंटरेस्ट, सब ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सब के लिए। अब उसी तरह आपने फॉर्मूला से एक कर तो लिया, उसी को सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन से कैसे करते वो भी देखा। चलो एक एग्जांपल और लेंगे, अब इस बार हाफ ईयरली का लेते हैं। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट आ गया है, तो पहले एक काम करते हैं गाइस, इसको, इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, है ना, इसको पहले कर लेते हैं। What is the compound interest on 10,000 for 3 year if the rate of interest is 10% per annum? अब ये देखो बोल रहा है यूजिंग फॉर्मूला, दो चीजें, यूजिंग सक्सेसिव परसेंटेज, है ना, उसी क्वेश्चन को हम सक्सेसिव से भी करेंगे, और तीसरी यूजिंग इक्विवेलेंट परसेंटेज। अब आप बोलोगे सर आपने हमें फॉर्मूला बता दिया, पहला हम कर लेंगे, सर आपने सक्सेसिव बता दिया, दूसरा हम कर लेंगे, सर ये तीसरा इक्विवेलेंट परसेंट रेट क्या है वो मैं बताऊंगा, वो मैं आपको इसी में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले गाइस, चलो पहले हम इसको करते हैं, डन। ध्यान देना, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले फॉर्मूला ऑन रुपीज 10,000, तो ये हुआ प्रिंसिपल, और 3 ईयर बोल दिया रे भाई, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। और कहीं पर भी सबसे पहले तो मैंने कहा है कि दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल कंपाउंड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट सिंपल रहेगा, कंपाउंड के लिए उसको मेंशन करना पड़ेगा कंपाउंड वर्ड, बोला है, हाँ सर बोला है, कंपाउंड वर्ड बोला है। अच्छा कंपाउंड में भी तो सर आपने हमें बहुत चीजें बताई, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, लेकिन सर यहाँ तो क्वेश्चन ने कहीं भी नहीं बोला। आपने बोला था क्वेश्चन पढ़ते समय बी केयरफुल, कि कहीं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली बोला तो नहीं है, बट सर कुछ भी नहीं बोला। गाइस कुछ भी नहीं बोला तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं बोला है तो वो बाय डिफॉल्ट ईयरली होता है, लेकिन कहीं पर भी गलती से हाफ ईयरली बोल दिया होता, क्वार्टरली बोल दिया होता, और आप इग्नोर कर दिए होते, तो गई भैंस पानी में, ठीक है। तो दिया नहीं है, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ये बड़ी बात है, ये देना चाहिए, और उसमें अगर उसने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट ईयरली है, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व कर लेंगे गाइस। अब फॉर्मूला से बोला है, तो फॉर्मूला में हमें क्या निकालने बोला है, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, या फिर अमाउंट निकाल के भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या करें, क्या करें, अमाउंट निकाल के करें या डायरेक्ट करें। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस ईयरली के लिए R/100 रेस टू टी -1, -1। चलो तो एस पी कितना 10,000, 1 प्लस आर कितना 10/100, रेस टू टी है 3 -1, तो देख लो 10,000 एज इट इज 1, ये हुआ 10/100 0.1, देखो 10/100 कितना होता है 0.1, तो आपको दिख रहा है 1 प्लस 0.1 यानी 1.1 का क्यूब। अब 1.1 का क्यूब कितना होता है 1.331 -1, तो 10,000 इंटू 0.331 कितना हुआ 3310, कितना मिला गाइस आपको 3310, 1.1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 1.331 मिलेगा, -1 कर दो आपको मिला 0.331, और 10,000 से मल्टीप्लाई करके 3310 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिला क्योंकि मैंने फॉर्मूला ही कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज किया, अदरवाइज आप लोग ये भी कर सकते थे, अमाउंट पी इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेस टू टी 10,000 10/100 रेस टू 3, तो 10,000 ये कितना हुआ 1.1 का क्यूब, अभी मैंने बताया कितना होता है 1.331, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 13,310 ये मिला अमाउंट, लेकिन है ना। अब इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 13,310 माइनस 10,000 कितना मिला 3310, सेम आंसर। तो ये तो फॉर्मूला बोला था इसलिए मैं फॉर्मूला से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको सब चीजें समझानी है। और सेकंड आते गए सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज क्या बोलता है, जो भी प्रिंसिपल है, अगेन सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल, तो कहीं नहीं बोला मतलब ईयरली है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया है, तो प्रिंसिपल इनटू हर साल मेरा पैसा कितने परसेंट से बढ़ रहा है 10% से, ईयरली तो मैं हर साल ही बोलूंगा, हाफ ईयरली में हाफ ईयर का पूछता था, आगे आएगा डोंट वरी। तो 10% से मेरा पैसा बढ़ रहा है, तो मैंने क्या कहा 100 को बेस बनाते हुए बढ़ रहा है, तो 100 प्लस 10 110%, और 110% मतलब ही कितना होता है गाइस 110 अपॉन 100 यानी 1.1, तो 1.1 एक बार, 1.1 दो बार, 1.1 तीन बार, तीन बार क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीरियड दिया है हमें 3 इयर्स।
पीरियड दिया है 3 ईयर्स, और ये हमेशा क्या देता है, मैंने आपको सक्सेसिव जब समझाया था बताया था, ये हमेशा हमें अमाउंट देता है, अमाउंट। तो 10,000 इंटू 1.1 का क्यूब, देखो वही बात हो गई, 1.1 का क्यूब हुआ 1.331, तो 13310 इज अमाउंट, अमाउंट पूछा होता तो, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दो, वही घिसी पिटी प्रोसेस, आपको मिल गया 3310। ठीक है गाइस। अब आपको मैं बता रहा हूं, यहां पे आप फोकस करो, ये दोनों तो चीजें आपने ऑलरेडी देख ली थी, तीसरी चीज आपके लिए अब नहीं है, और ये चीज आपको समझ गई तो एक एग्जांपल और करेंगे हम हाफ ईयरली के लिए, मतलब आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो गाइज अब ये इक्विवेलेंट परसेंट रेट क्या है और उसके लिए मैं अब आपको वापस ले चलता हूं सिंपल इंटरेस्ट की दुनिया में। मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है और पीरियड अगर 3 ईयर्स है और आपको टोटल रिटर्न निकालना है, बताओ मैंने क्या बताया था कि आप सीधा क्या कर लो यार, 10% इंटू 3 कर लो, 30% इज द रिटर्न। अब भी की बात है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आधा घंटा पीछे ले लो बस। 10% एक साल का, ऐसे 3 साल है, तो टोटल रिटर्न कितना हुआ पूरे पीरियड का, 30%। 10 इंटू 3, 4 होता तो 10 इंटू 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 होता तो 20 इंटू 3। ये तरीका होता है सिंपल इंटरेस्ट में टोटल रिटर्न निकालने का। बट गाइस, क्या अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल का हुआ, बट क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्या इसमें भी सेम तरीका होगा? नेवर, नेवर। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो टोटल इंटरेस्ट होता है ना, जैसे सिंपल का निकाला उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में जो टोटल रिटर्न होता है उसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट परसेंट रेट, और वही निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो तरीका देख लो, फिर इस एग्जांपल को करेंगे। सेम एग्जांपल है ये, सेम जिससे अभी हमने फॉर्मूला अप्रोच यूज किया, सक्सेसिव अप्रोच यूज किया, अब ये अप्रोच भी देखेंगे, बट पहले वो फॉर्मूला देख लो। तो गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो टोटल रिटर्न निकाला जाता है उसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अच्छा सर, यहां तो आपने क्या किया था टोटल रिटर्न के लिए, सिंपल में सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पीरियड कर दिया, बिल्कुल सही। कंपाउंड में ये फॉर्मूला होगा गाइस। अब आप बोलोगे सर ये ए और बी क्या है? ए और बी है एक एक साल के रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे यहां पे आपको बोला है, चलो इसको मैं बाद में देखूंगा, मान लो फर्स्ट ईयर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, सेकंड ईयर में भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, है ना। क्वेश्चन ने मान लो आपको 10% 2 ईयर्स के लिए बोला है, 2 ईयर्स, है ना। मैं इस एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको ऐसे ही पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट परसेंट रेट, पहले तो ये समझो ये कोई नया नहीं है, ये भले ही वर्ड आपके लिए नया दिख रहा है, लेकिन जो हम सिंपल इंटरेस्ट में टोटल रिटर्न निकालते थे उसी को इक्विवेलेंट परसेंट रेट बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। बट वो ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलता, R/T, वो निकालने का ये रहा फॉर्मूला। अब ए और बी भी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। जैसे फर्स्ट ईयर का 10%, अब इस बार दोनों साल का 10% है, तो फर्स्ट का भी 10, सेकंड का भी 10, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, और अब यहाँ पे टोटल रिटर्न निकाल लो, 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100। तो 10 + 10 20, 10 × 10 कितना हुआ, 100, 100 कैंसिल, क्या मिला 1, सो 21% गाइस। मतलब आपको यहां पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 2 साल के लिए, तो आपको टोटल रिटर्न कितना मिलेगा, 21% का, 21% का। गाइस, सिंपल इंटरेस्ट में अगर ये होता 10% 2 साल के लिए, तो आपको टोटल रिटर्न कितना देता, 20%, सीधा R/T। क्योंकि आपको मालूम है 1000 पे 10% भी अप्लाई हुआ, 1100 हुआ, और अगला 10% भी उसी पे अप्लाई हुआ, तो सीधा 10 और 10 20% इसी पे अप्लाई कर दो यार, अलग अलग ना करते हुए। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको मालूम है ना कि हर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम वैल्यू पे थोड़ी अप्लाई होता है, तो क्यूमुलेटिवली वो कितना बन जाता है ये हमें मिलता है इस फॉर्मूला से। बट आपने देखा होगा ये फॉर्मूला सिर्फ 2 इंटरेस्ट के लिए काम आ रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूला में सिर्फ 2 ही फैक्टर है, ए एंड बी। 3 के लिए भी है बट वो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, फिर 4 के लिए भी और बड़ा हो जाएगा, इतना नहीं करना है, तो सर सिर्फ 2 ही करें। और अगर क्वेश्चन में 3 ईयर आ गया तो जैसे कि यहाँ पे है, डोंट वरी, वो भी बताऊंगा, 3 4 कुछ भी आने दो, कर सकते हो, उसकी एक हैक है। ठीक है, पहले तो ये समझो। तो सिंपल में अगर 10% 2 साल के लिए तो 20% का रिटर्न दे रहा है, वही कंपाउंड में अगर 10% 2 साल का है तो 21% का रिटर्न दे रहा है। चाहे तो चेक कर लो, देखो 1000 10% अप्लाई हुआ पहले 1000 पे तो 1100 मिला, कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं।
अब ये 10% किस पे अप्लाई होगा, 1100 पर, तो ये 110 कितना दिया आपको, 1210। गाइज इसका मतलब मैं 1000 रुपया जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे 1210 मिल रहा है अमाउंट, बराबर, यानी मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट हुआ 1210 माइनस 1000, 210। या फिर आप ये भी देख सकते हो, पहले साल में 100, दूसरे साल में 110, तो 100 प्लस 110 210। या अब ये 2 बार अप्लाई करने के बाद पता चला कि मुझे 210 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। 2 बार अप्लाई करने के बाद पता चला कि 210 मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इतना लंबा ना करते हुए अगर मैं 2 साल का क्यूमुलेटिव रिटर्न निकाल लेता, टोटल रिटर्न निकाल लेता, जिसको इक्विवेलेंट परसेंट रेट बोलते हैं, वो निकाल लेता, तो वो कितना आया, 21%। और अब देखो गाइस, अगर मैं 1000 पे 2 बार ना अप्लाई करते हुए सीधा एक ही बार 21% अप्लाई करता, 21% ऑफ 1000 कितना होता है, 210। देखो एग्जैक्ट मिला, एग्जैक्ट मिला। और ये अमाउंट फिर से कितनी हो जाएगी मेरी, 1210। 1000 प्लस 210, 2 साल के बाद मेरा अमाउंट 1210 ही आ रहा है, चेक कर लो। बट यहाँ आपने कैसे निकाला, एक एक साल का अप्लाई करके। यहाँ आपने कैसे निकाला, 1 स्ट्रोक, एक ही बार में टोटल रिटर्न निकाला पूरे पीरियड का। सिंपल में निकालने का सिंपल तरीका है R इंटू टी, कंपाउंड में निकालने का ये तरीका है A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, तो ए और बी मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, क्योंकि यहाँ पे पर ईयर बोला है। इंटरेस्ट चार्ज ईयरली, हाफ ईयरली होता तो ए और बी क्या हो जाता, इंटरेस्ट पर हाफ ईयर। वो हम आगे देखेंगे। तो 10% अगर 2 साल का है गाइस, तो ये ए ये बी है ना, तो ये क्या हो गया सीधा A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, 21%। ये मिला इक्विवेलेंट परसेंट रेट, जो आपने डायरेक्ट अप्लाई किया प्रिंसिपल पे, आपको मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे सर लेकिन ठीक है ये तो हमें समझ गया, लेकिन अगर 3 साल का हुआ तो कैसे करें सर, अगर 3 साल का हुआ तो कैसे करें गाइस। अगर 3 साल का है, मान लो 10% फर्स्ट ईयर, 10% सेकंड ईयर एंड 20% थर्ड ईयर। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे अलग अलग भी दिए होते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। आपने सेम के लिए एक बार कर लिया, एक बार अलग के लिए करके देख लो। ठीक है, तो चलो चाहे तो ये 20 ले लो, ये 30 ले लो, सारे के सारे अलग। तो अब सर फॉर्मूला में तो सिर्फ ए और बी है, इसमें तो ए बी सी तीन तीन इंटरेस्ट है, क्या करोगे गाइस। अब आप फिलहाल इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, और वो फॉर्मूला सिर्फ इन दोनों के लिए अप्लाई करो। पहली बार में क्या करना है, 2 इंटरेस्ट उठाना है, फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का, इनको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, और दोनों के लिए अप्लाई कर दो फॉर्मूला। तो क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ए कितना 10, बी कितना 20, ए बी 10 इंटू 20 अपॉन 100 कितना आया गाइज 30। ये 2 0 और ये 2 0 कटे, 2 इंटू 1 2, 32%। मतलब फर्स्ट ईयर का 10 और सेकंड ईयर का 20 आपको 30% का रिटर्न नहीं देगा। 30% का रिटर्न किस में दे रहा होता, अगर सिंपल होता तो। कंपाउंड में आपको कितना रिटर्न दे रहा है, 32% का गाइस। कंपाउंड में ये आपको रिटर्न दे रहा है 32% का। लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें 2 साल नहीं 3 साल बोला है। तो अब पता है क्या करना है, अब ये दोनों का मिलाकर दोनों का मिलाकर जो आपका इक्विवेलेंट परसेंट रेट आया है 32%, उसको बोल दो ए, और इसको जिसको आपने छोड़ रखा था ना अभी तक, इसको बोल दो बी। और अब इन दोनों पे फिर से वो फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। 32 प्लस 30 62, 32 ए 0 0 गया, ये कितना हो गया 96 अपॉन 10 यानी 9.6। तो गाइस ये हो गया 71.6%। मतलब गाइस अगर आप ठीक से देखो 10 और 20 30, 30 और 30 60% होना चाहिए टोटल रिटर्न। सिंपल में 60 ही होता, तो सिंपल में सीधा एक ही बार में ऐड करो और अप्लाई कर दो। लेकिन कंपाउंड में गाइस भले ही सॉरी, कंपाउंड में आपको पता है जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग वैल्यूज पे अप्लाई होता है। तो क्यूमुलेटिवली पूरे 3 साल बाद अगर पहले साल का 10, दूसरे का 20, तीसरे का 30 है, तो 3 साल के बाद जो टोटल रिटर्न मिलेगा ना, वो 60% का नहीं, वो 71.6% का मिलेगा। मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 है और 3 साल बाद वाली अमाउंट पूछी है, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सीधा एक ही बारी में 71.6% अप्लाई करो, जो कि 716 रुपये आएगा, और इनको ऐड कर दो, 1716 इज द अमाउंट। ये मिला मेरा इंटरेस्ट और ये मिली अमाउंट। ये होता है इक्विवेलेंट परसेंट रेट। मतलब 2 का तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 3 का भी अगर दिया है तो निकाल सकते हो, लेकिन टुकड़ों में। पहले इन दोनों का निकाल लिया,
फिर जो मिला, अब इन दोनों को भूल जाओ, इनका मैटर क्लोज। इन दोनों से जो मिला उसको ए बोल दो, और जो बच गया उसको बी बोल दो, और ये निकाल लो, खत्म। और आपसे इससे आपने ये भी देख लिया कि सेम हो तो भी ये अप्लाई होगा, अलग अलग हो तो भी अप्लाई होगा। अगर मान लो ये 10 10 10 होते तो पहले 10 और 10 से आप निकालते, ये 21% आता है ना, 10 और 10 से 21 आता है, आपने देखा। अब फिर उस 21 को आप ए बोलते और बचे हुए 10 को बी बोलते और फिर से वही करते, ठीक है। तो वही आप यहाँ करोगे। अब चलो गाइस कम ऑन, अब आते हैं अब इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के सारे आंसर आपको पता है क्योंकि आपने इसको फॉर्मूला से भी कर लिया है, आपने इसको सक्सेसिव से भी कर लिया है। अब आप इसको किससे करोगे, अब आप इसको करोगे इक्विवेलेंट परसेंट रेट से। कम ऑन गाइस, आपको बोला है प्रिंसिपल 10,000, 3 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो देख लो 10%, 10%, 10%, क्या बोला, इसको बोल दो ए, सॉरी यार, इसको बोल दो बी, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये 10 10 100 हुआ, 100 कैंसिल, तो ये 20 और 21%। अब मैंने क्या बोला, अब इन दोनों को भूल जाओ, इससे हमें जो मिला है इसको बोल दो ए, जो बच गया था उसको बोल दो बी, और फिर से ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये हुआ 31, 210 अपॉन 100 2.1। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा गाइज, और डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है, ये प्रैक्टिस से डेफिनेटली होगा, प्रैक्टिस में रहो बस। कितना आया 33.1%, खत्म। अब क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आपको क्या दे रहा है, पूरे पीरियड का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल रिटर्न, टोटल इक्विवेलेंट परसेंट रेट। अब ये टुकड़ों में 10 10 10 3 बार अप्लाई ना करते हुए आपको सीधा क्या करना है, आपका प्रिंसिपल है 10,000, उस पे एक ही बारी में 33.1% अप्लाई कर दो, जो कि कितना हुआ 3310, ये मिल गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट पूछा होता तो दोनों को ऐड कर दो ये मिल गया आपका अमाउंट, है ना। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज योर अमाउंट। जो भी प्रिंसिपल है पूरे 3 साल का 10 10 10 मिला के इक्विवेलेंट परसेंट रेट ये आ रहा है, ये एक ही बारी में अप्लाई किया, आपको मिल गया 33.1% ऑफ 10,000। 33.1% यानी अपॉन 100 इंटू 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, और 33.1 इंटू 100 हुआ 3310। देख लो, ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर दो, अमाउंट मिल गया। और यही आंसर हमारा किससे आया था, सक्सेसिव से, यही आंसर हमारा फॉर्मूला से आया था ठीक है। तो अब देखो ये तीनों अप्रोचेस मैंने बताया है, सर एग्जाम में कौन सा करना होगा, क्वेश्चन नहीं, ये तो मैंने आपको वो इंस्ट्रक्शन दी है कि सक्सेसिव से करो, फॉर्मूला से करो, एग्जाम थोड़ी इंस्ट्रक्शन देगा। और एग्जाम ने दिया भी इंस्ट्रक्शन, तो हम किस, तीनों से आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, ये आपने देखा, तो हम किससे कर रहे हैं उसको थोड़ी समझ रहा है, हम तो बस टिक करने वाले, ये थोड़ी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है कि इंस्ट्रक्शन वो देगा और हमें फॉलो ही करना है, तो इसलिए पहली बात तो देगा ही नहीं। और आप तीनों में से किसी से भी जा सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, बट याद तीनों रखो। चलो गाइज, एक लास्ट हम हाफ ईयरली वाली चीज़ करते हैं, फिर एंड ऑफ द स्टोरी। कम ऑन, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000, इस बार प्रिंसिपल दे दिया है 5,000। अब देखो, पहले फॉर्मूला बोला है, ठीक है, फॉर 1 ईयर, तो प्रिंसिपल दे दिया है 5,000, कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड मेंशन है, फॉर 1 ईयर, पीरियड दिया है 1 साल एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है, 20% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, ठीक है। तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हाफ ईयरली के लिए कौन सा है, 1 प्लस हाफ ईयरली के लिए R/2 अपॉन 100 रेज टू 2t माइनस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला इसलिए, अमाउंट बोला होता तो ये -1 चीज़ आती ही नहीं। प्रिंसिपल कितना है 5,000, 1 प्लस R/2, तो R है 20/2, 10 अपॉन 100 रेज टू 2t, सो t है 1 इंटू 2, तो 2 है ना, 2 इंटू टी यानी 2 इंटू 1 2 -1, सॉल्व कर लो यार। 5,000, ये हुआ 10/100 0.1, 1 प्लस 0.1 1.1 का स्क्वायर 1.1 का स्क्वायर 1.21 इंटू 1 गाइस, तो 5,000 इंटू 0.21 कितना हुआ 1050, 1050 इज द आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला इसलिए, अगर अमाउंट बोला होता तो आप चाहे तो अमाउंट का भी फॉर्मूला ले सकते थे, या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 5,000, इंटरेस्ट आपका कितना आया 1050,
यानी 6050 आपका आता अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, किया मैंने माइनस ही, ये गलती से मल्टीप्लाई लिख दिया। तो 1.21 माइनस 1.21 और इंटू 100 कर लो, सॉरी इंटू 5000 कर लो। ठीक है गाइज, तो ये हुआ यूजिंग फॉर्मूला। और हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला यूज किया, डिवाइड बाय 2 इंटू 2, क्वार्टरली होता तो क्वार्टरली वाला। अब यही क्वेश्चन, यही वैल्यूज सक्सेसिव से करेंगे। सक्सेसिव में हमने क्या सीखा है भाई, पहले तो प्रिंसिपल लिख दो, है ना, इनटू। अब देखो हाफ ईयरली अगर बोला है, सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अच्छी से पढ़ो। हाफ ईयरली कही, क्वार्टरली कही, बोला है क्या, हाँ बोला है, हाफ ईयरली बोला है। तो इसका मतलब अब आपको देखना होगा, जैसे ईयरली में हम देखते हैं कि हर एक साल में हमारा पैसा कितने % से बढ़ रहा है, हर एक साल में, क्योंकि ईयरली था। अगर हाफ ईयरली बोला है तो हर 6 महीने में हमारा पैसा कितने % से बढ़ रहा है गाइज, 20% तो पर एनम है, 20% पर एनम। तो पहले चेक करो कि पर हाफ ईयर कितना। ये तो कॉमन सेंस है कि 20% अगर पूरे साल का, तो हाफ ईयर का हुआ 10%, यानी हर हाफ ईयर में हमारा पैसा 10% से बढ़ रहा है। तो 100 को बेस मानो, जितने भी % से बढ़ रहा है 100 को बढ़ा दो, 100 प्लस 10 110%, 110% 6 महीने का। हम क्या बोल रहे हैं, हर एक साल में नहीं, हर एक 6 महीने में हमारा पैसा 10% से बढ़ रहा है। तो 10% प्लस 100, 110% पहले 6 महीने का, 110% अगले 6 महीने का, ये हुआ एक साल। अब उसने पीरियड कितना दिया है, एक ही साल दिया है, तो रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि ये हुआ 6 महीने का, ये हुआ 6 महीने का, हो गया ना एक साल। अगर 2 साल दिया होता तो मैं फिर से 110% अगले 6 महीने का, 110% और अगले 6 महीने का, ये दोनों मिला के एक साल, ये दोनों मिला के एक साल, 2 साल का हिसाब अगर 2 दिया होता तो। लेकिन यहाँ एक ही दिया है तो यहाँ रुक जाओ। इज इक्वल टू अमाउंट हो गया। 110% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 1.1। ये करने की भी जरूरत नहीं है, तो ओरली आ जाएगा, है ना। तो प्रिंसिपल 5000, 1.1 इंटू 1.1, तो ये हुआ 1.1 का स्क्वायर, यानी 1.21 इंटू 5000। हाँ, लेकिन आपको मालूम है कि अमाउंट में सबसे पहले आपको सक्सेसिव में सबसे पहले आपको अमाउंट मिलता है। जैसे फॉर्मूला में तो भी आपके पास दोनों के फॉर्मूला है, अमाउंट पूछा तो अमाउंट का फॉर्मूला, कंपाउंड पूछा तो कंपाउंड का फॉर्मूला। लेकिन सक्सेसिव में आपको हमेशा इस वाले ट्रिक से अमाउंट ही मिलता है। तो अमाउंट आपने निकाल लिया, कितना आया, 6050 बराबर। कोई डाउट गाइज? 6050, ये मिल गया आपका अमाउंट। अब गाइज पूछा तो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत अच्छी से पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट 6050 आ चुका है, माइनस प्रिंसिपल कर दो, 1050 इज द आंसर। सेम आंसर गाइस। ठीक है, जो आपको फॉर्मूला से मिला था। और सेम चीज अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट। अब ये भी आपके लिए बहुत इजी है। अगेन प्रिंसिपल 5000 है, हाफ ईयरली बोला है, तो आपको बहुत अच्छी से पता है कि 20% पर एनम, तो 10% क्या हुआ, पर हाफ ईयर। इसका मतलब हर 6 महीने में, हर 6 महीने में आपका पैसा 10% से बढ़ रहा है। पहले 6 महीने में 10% से बढ़ेगा, अगले 6 महीने में, तो ये 6 महीना फर्स्ट, नेक्स्ट 6 मंथ, यानी ये हुआ पूरा एक साल। और एक साल ही बोला है, तो खत्म यार। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, है ना, इसको ए इसको बी, तो ये क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्योंकि कंपाउंड में जो इक्विवेलेंट परसेंट रेट है वो निकालने का यही तरीका है। तो ये तो हमने काफ़ी बार निकाल लिया गाइस, 10 और 10 20 और 1 21%। तो आपको सीधा क्या करना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 21% ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल दिया है 5000, तो 21 अपॉन 100, 5000, 0 से 0 कटा, आपको मिल गया 1050। दैट्स इट। अमाउंट पूछा होता तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट इसी प्रिंसिपल में ऐड कर देते, अमाउंट मिल जाता। आई गेस, आई होप आपको क्लियर है गाइस। और आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, देखो एक लेक्चर में नहीं हो सकता सब, ये बात आपको समझ में ऑफकोर्स आ गई होगी। अगर इतने कॉन्सेप्ट से भरा हुआ टॉपिक है, तो एक लेक्चर में हम आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, अप्रोचेस ये क्लियर कर सकते हैं, है ना। और इसलिए मैं फिर से हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो बैच है, इट इज़ एक्सक्लूसिवली टू बिल्ड योर फाउंडेशन।
कि आगे भले ही लेवल बढ़ेगी, गूगलीज बढ़ेगी, लेकिन जब भी वो लेवल क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हम करेंगे बराबर, तब आपको कॉन्सेप्ट वाइज नया कुछ नहीं देखने मिलेगा। तब यही फाउंडेशन, यही कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा, बस तब थॉट प्रोसेस थोड़ी और डेवलप्ड हो चुकी होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट नया कुछ नहीं होगा। और वो डेवलप जो होगी थॉट प्रोसेस, वो डेवलपमेंट तभी होगी जब आप इन फाउंडेशन में पूरी तरह एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हो सकता है डीपीपी के कुछ क्वेश्चन एग्जाम लेवल के होंगे जो आपको इस वाले वीडियो को देखकर तुरंत ना बने, लेकिन गारंटी है इससे जब हम प्रैक्टिस में आएंगे, वो लेवल करेंगे आने वाले दिनों में, बैचेस में, वन शॉट्स में, तब आपको डेफिनेटली डीपीपी क्या, पीवाईक्यूज क्या, सब चीज़ें सॉल्व होगी। तो इसलिए फिर से डिस्क्लेमर दे दूं कि एक सेशन में सब नहीं हो सकता, तो ये सेशन में मैंने सिंपल और कंपाउंड का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, अप्रोचेस रिक्वायर्ड थे वो सारे कवर किए गाइस। इसको फिर अच्छी से रिवाइज करना, फिर से देखना, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना और बार बार देखकर उसको मास्टर बनने की कोशिश करना, फिर आने वाले दिनों में दिक्कत आपको नहीं होगी, कितनी भी लेवल बढ़ने दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।